क्लास 8 कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 संसाधन एवं विकास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम आप देखो क्या है, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसाधन संरक्षण क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, साधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखो क्या है आपके पास, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं भी भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखो, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। फिर आप देखो प्रश्न 2 है, यहाँ पर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप देखो, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो इसमें देखो उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, तो इससे आप करोगे मात्रा पे। फिर है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन क्या है, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन। तो इसे आप लिखोगे मनुष्य द्वारा निर्मित, इसमें से ख है। ठीक है, अब आप देखो अगला यहाँ पर, कथन पूरा कीजिए। तो जैव संसाधन डैश होते हैं, जीव जंतु से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या फिर निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो इसे आप लिखोगे जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला आप देखो, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो इसको आप, इन दोनों में आपको अंतर लिखना है। तो आप देखो इस तरह से आप एक टेबल बनाओगे और उसमें इस तरह से एक पोर्शन करोगे। ठीक है, एक तरफ आप लिखोगे संभाव्य संसाधन, दूसरी तरफ वास्तविक संसाधन। इसमें पॉइंट होगा आपका पहला, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, ज्ञात नहीं हो सकी है। ठीक है, जिनकी हमें मात्रा पता नहीं है। फिर वास्तविक संसाधन, इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। फिर दूसरा यहाँ पर, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। तो इसमें आप लिखोगे इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, खनिज, ठीक है, तेल इत्यादि। फिर अगला है आपका सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। तो इसको आप इस तरह से ही पॉइंट बनाकर लिखोगे, सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। सर्वव्यापक में आप लिखोगे जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। फिर है स्थानीय संसाधन, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं वे स्थानीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तांबा, लौह अयस्क इत्यादि। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्रियाकलाप आपको दिया है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो इसका आप उत्तर क्या लिखोगे। ठीक है, आपको ये क्रियाकलाप दिया है और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार में के जो 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधनों की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, कवि इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर, जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट आप लिखोगे, जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तीसरा है, पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। फोर्थ है यहाँ पर, समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। फिफ्थ है, पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। सिक्स्थ है, कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर सेवंथ आप लिखोगे, कोई उद्योग नज़र नहीं आएगा। आठवां है यहाँ पर, समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा।
फिर उसके बाद आओ खेले के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, ठीक है। तो सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप जो पवन है उसको क्या करेंगे? एक संसाधन कह सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं और क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे। देखो, ये सारा आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, तो इसका उत्तर आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। ये सब आपको बताने होंगे, अपने दिमाग से आपको आइडिया सोचना है कि अगर आप प्रागैतिहासिक काल में रहते हैं, यानी कि बहुत पुराने समय में हवादार पठार पर आप बैठे हैं, उस पर जो हवा चल रही है उसका आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर 2138 यानी कि जो सन अभी आया नहीं है उसमें अगर आप वहीं पर उसी जगह पर बैठे हैं और हवाएं चल रही हैं तो उसका आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्रियाकलाप आपको यहाँ पर क्या दिया है? एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए और रचना कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, स्टापू खेलने के लिए खिलौना, और यहाँ पर क्या है? पेपर वेट की भांति उपकरण, और यहाँ पर क्या है? मसाले पीसने के लिए उपकरण। तो यहाँ पर प्रयोग और वहाँ पर उपयोगिता लिखी गई है, ठीक है। आप एक पत्थर का उपयोग कर सकते हैं, इतनी तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए सजावट का सामान बना सकते हैं। बोतल को खोलने के लिए आप एक उपकरण बना सकते हैं, ठीक है। और गुलेल के लिए आप एक शस्त्र बना सकते हैं। गुलेल में जब आप लगाते हैं उसे तो वो एक शस्त्र बन जाता है आपका पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। और क्लास 8 आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।